विज्ञान और गणित के शिक्षकों की भारी कमी थी। बहुत पहले आपके आने के पहले तरी कमी थी कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को जो इंटरमीडिएट गणित थे उनको जबरदस्ती कि हर जगह कहीं न कहीं एक विज्ञान गणित शिक्षक हो जाए, उनको भेजा गया था, उनके न चाहते हुए भी, और उनको जाना पड़ा था दूर सुदूर क्षेत्रों में ताकि विज्ञान और गणित की बेहतर शिक्षा जो है दी जा सके। आप आए, निश्चित तौर पर से विज्ञान और गणित की शिक्षा हमारे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में और आगे बढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और उस शिक्षा को देने के लिए जो गुरुतर दायित्व आपके कंधों पर निर्धारित किया गया था उसका आपने बखूबी पालन किया। और इस विकास खंड के जो विद्यार्थी रहे विद्यालयों में, आपने उनको बेहतर शिक्षा दी और निश्चित तौर पर इससे हमारे जो विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता थी उसमें सुधार हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका हमें कष्ट है, दुख है, लेकिन हमें प्रसन्नता भी इस बात की है कि आप भी अपने परिवार के समीप जा रहे हैं, परिवार में जा रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने परिवार से जुड़ा रहे, अपने परिवार की देखभाल करता रहे, अपने बच्चों की देखभाल करता रहे, माता पिता की देखभाल करता रहे। तो निश्चित तौर पर यह प्रसन्नता की भी बात है कि आप जो है, आपकी इच्छा भी थी कि आप जो है स्थानांतरण पा करके और जो है अपने जनपद में या अपने जनपद के समीप के जनपदों में जा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है हमारी तरफ से और शुभकामनाएं हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि बतौर जिलाध्यक्ष मैं 9 साल से कार्यरत हूँ। आप आए इस जनपद में, जहाँ भी आपने पुकारा हमने प्रयास किया आपका सहयोग करने के लिए। हमारे संगठन के जो अध्यक्ष मंत्री हैं या संगठन के और पदाधिकारी हैं या जो पूर्व शिक्षक थे, यहाँ के पूर्व शिक्षक थे, उन्होंने भी आपका सहयोग किया है। लेकिन हो सकता है कि कहीं हम आपके मनोभावों पर, आपकी अपेक्षाओं पर हम खरे न उतरे हों। आपको जितना सहयोग न करना चाहिए हमें, हमारे संगठन को उतना हम न कर पाए हों। अगर इस तरह की कोई त्रुटि हुई हो, मैं तो उसके लिए अपने जनपद की तरफ से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ। हमारे सम्मानित शिक्षक साथियों, ये बहुत कुछ कहने का वक्त जो है नहीं है, बहुत कुछ कहने का वो नहीं है। जाहिर है कि आप जा रहे हैं तो हमारे मन में भी पीड़ा है और हमारे आंखों में भी लगभग समझ लीजिए कि आंसू भरे हुए हैं। इस जो है दुखित मन से हम विदा कर रहे हैं और बहुत कुछ न कहते हुए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो रोशनी और जो प्रकाश इस विकास खंड में आपने फैलाया है वह अपने जनपद में भी या जहाँ पर जा रहे हैं उसी प्रकाश को, उसी शिक्षा की रोशनी को आप उन जनपदों में फैलाने का काम करेंगे, ताकि कोई शिक्षक वहाँ का हो तो ये कहे कि ये कुशीनगर जनपद से आए हैं और बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। उसी बहाने हमारे कुशीनगर जनपद का नाम रोशित होगा। इस मामले में बंधुओं, इस अवसर पर 2-4 पत्तियां गोपाल दास नीरज की मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति के पंख, नई ज्योति के घर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, लगे रोशनी की झड़ी झूमे ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले, खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा न पाए दिशा आ न पाए, जला हो दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा। इन्हीं सब बातों के साथ हमारे तरफ से शुभकामना है, हमारे संगठन की तरफ से शुभकामना है, सभी जा रहे शिक्षकों के प्रति, पूरे जनपद के शिक्षकों के तरफ से हमारी जो है शुभकामनाएं हैं कि आने वाले दिनों में आप जा रहे हैं, स्वस्थ रहें, कुशलता से रहें, आप यश को प्राप्त करें, समृद्धि को प्राप्त करें और अपने जीवन में और ऊंचाइयों को छुएं। जैसे निश्चित तौर पर हमारे बेसिक शिक्षा के शिक्षकों में कुछ नए कीर्तिमान कई वर्षों से हासिल हो रहे हैं। तमाम सारे शिक्षक हमारे जनपद के पीसीएस में भी चयनित हुए हैं। अभी आपने देखा खंड शिक्षा अधिकारी पद पर भी मैं जहाँ तक समझता हूँ 5 या 6 लोग चयनित हुए हैं। कितने लोग हुए? 5 शिक्षक चयनित हुए हैं और कई टीचर माध्यमिक विद्यालयों में भी जा रहे हैं, कुछ प्रवक्ता के पदों पर भी जा रहे हैं, कुछ अन्य विभागों में भी जा रहे हैं। जहां पहले अधिकारीगण या आम जो है जनप्रतिनिधियों के मन में ये धारणा रहती थी कि परिषद के शिक्षक उतने योग्य नहीं होते हैं, आपने
ये नई पीढ़ी जो आई है उसने इस जो है धारणा को गलत साबित कर दिया है। इसके लिए भी मैं समस्त युवा शिक्षकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साबित कर दिया कि प्रतिभावान है, आगे जो है पहुंच सकते हैं, आगे ऊंचाइयों पर जा सकते हैं और सेवाओं में किसी भी पद को प्राप्त करने की उनके अंदर क्षमता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि जाने के बाद भी आप निश्चित तौर पर हम लोग का भी कभी हालचाल ले लीजिएगा। और एक चीज मैं और कहना चाहूँगा कि कभी अगर अवसर मिले और हम लोग भी कभी फुर्सत में हो तो अपने यहाँ बुला लेते हैं, तो हम भी, मैं समझता हूँ ये भी सौभाग्य जो है हम हमारे धरती का भी जो है वो दर्शन कर सकेंगे। आपको मैं बताऊं, रामवीर सिंह जी अपने भाई की शादी में ले गए हैं। मैं खुले मन से कहता हूं कि जितना इन्होंने स्वागत किया था, जबकि यहाँ से 20 लोग 15-16 लोग गए थे, जितना स्वागत इन्होंने किया था हम लोगों का, वह जीवन में तो कतई नहीं भूलेगा। और उतना स्वागत हम लोग का कभी नहीं हुआ, कहीं भी अपने रिलेशन में नहीं हुआ था जितना स्वागत रामवीर सिंह जी ने किया था। और जबकि ये पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इनकी वाणी से जो है मिठास झलकती है। चीनी का कटोरा कहा जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वाणी में मिठास तो क्या नाम है, जनपद निवासी रामवीर सिंह की वाणी में झलकती है। इसके लिए कुशल संचालन के लिए, इस शानदार आयोजन के लिए पूरा मैं जो है रामवीर सिंह जी को बधाई देता हूं। आप इनके बुलावे पर आए, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं बताऊं, संजोग से आज भी इस विद्यालय का फाइनेंशियल चार्ज मेरे जिम्मे है, जबकि मैं यहाँ 2 साल रहा था, 11 से 13 में 2 साल मात्र रहा, हमेशा पैकोली ही रहा। उसके बाद 15 में मैं चला गया पट्टन में। प्रधान जी की मैं निश्चित तौर पर तारीफ करना चाहूँगा। कभी भी हमने दस्तखत करके भेजा प्रधान जी के पास, तो पूरे इतने दिनों में जब से आप प्रधान हैं, कभी आपने पूछा नहीं कि किस पर दस्तखत करा। एक बार भी नहीं पूछा कि मैंने दस्तखत किया, भेज दिया। और हम भेजते भी नहीं, चेक भी काटते हैं तो भगवती प्रसाद जी के नाम से यही ले जाते हैं या कोई रसोईया ले जाती है। प्रधान जी का निश्चित तौर पर इस मामले में मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। अगर सारे प्रधान इस तरह के हो जाएं तो मैं समझता हूँ हमारे बहुत सारी जो स्थानीय समस्याएं हैं निश्चित तौर पर अपने आप दूर हो जाएंगी। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी हमें याद कर लेंगे। 2 पंक्तियां मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। न नमस्ते याद रखिएगा, न पैगाम याद रखिएगा, बस आरजू यही है कि हम सभी का नाम याद रखिएगा।